तो फ्रेंड्स समझते हैं वंडर मॉलिक्यूल दुनिया में एक ऐसी चीज जिसके थ्रू हम हमारी हेल्थ को बहुत गुना 10 गुना 20 गुना 50 गुना इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक ही चीज से बहुत सारे मल्टीपल फायदे कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही रेयर चीजें होती है जो एक चीज से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं। देखो, फायदे होने और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होने उसमें बहुत फर्क है। सो फ्रेंड्स, हमारे हम देखे जाएंगे ओमेगा फैटी एसिड्स। सो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे हमारे हम कोई भी अभी हम ऑयल खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल, है ना। तो उसके अंदर फैटी एसिड रहते हैं। कोई भी फैट्स होते हैं उसके अंदर फैटी एसिड रहते हैं। तो उसी में से एक जो कैटेगरी आती है उसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। सो ओमेगा फैटी एसिड बोलते हैं, सॉरी। तो ओमेगा एसिड्स फैटी एसिड्स के तीन अलग अलग कैटेगरी के फैटी एसिड रहते हैं। एक तो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बहुत ही क्रूशियल फंक्शन, बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं वीवीआईपी फंक्शन जो होते हैं, वो उसका जिम्मा हम लोगों ने ओमेगा 3 को दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी वाला, सपोज भारत की मिनिस्ट्री है तो बोला उसमें सबसे ज्यादा फाइनेंस और डिफेंस उसको टॉप मोस्ट, या होम मिनिस्ट्री को बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के जो मेन फंक्शन है, बहुत ही क्रुशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, से क्रुशियल फंक्शन के लिए ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। उनके नॉर्मल फंक्शन, साधारण से काम है। सपोज बोलो दोस्तों, हर चीज में फैट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हर सेल को बनने के लिए फैट चाहिए। फैट सोल्यूबल है वो, विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए फैट चाहिए। ऐसे साधारण से नॉर्मल काम है। यानी हम बोले कि यार हम ऑफिस में जा रहे हैं तो एक काम हर एक इंसान करता है, कोई भी स्टाफ वाला है वो काम करता है। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं, कुछ लोगों के बहुत कॉमन होते हैं। कोई भी कर लेगा या वो छोड़ के जाएगा तो कोई भी मिल जाएगा, होता है कि नहीं होता है दोस्तों। सो ये नॉर्मल साधारण से जो फैट के फंक्शन होते हैं वो ये ओमेगा 6 करता है। और ओमेगा जो 9 है वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, और वो अपनी बॉडी खुद बनाती है ना। सो हमें समझ में आया कि ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओमेगा 6 इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, एंड ओमेगा 9 का इतना कोई खास नहीं, अपना बॉडी खुद बना लेता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सारे फैट का रेशियो कितना होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा 6 वर्सेस 3 का रेशियो। ओमेगा 6 कितना रहेगा, उसके सामने 6 के सामने 3 कितना है, वो रेशियो इट इज वेरी वेरी, क्योंकि दोनों फैट है, दोनों फैटी एसिड्स है, उसका रेशियो कितना होना चाहिए। सो उसका आइडियल रेशियो है 2:1 से लेके 4:1। यानी आपकी बॉडी में जितना ओमेगा 3 है उससे डबल या मैक्सिमम उससे 4 गुना ओमेगा 6 होगा तो इट इज ठीक है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 गुना ओमेगा 3 से ओमेगा 6 का जो रेशियो है, ये 2 से 4 गुना हो तब तक ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, रियलिटी ऐसी है दोस्तों, 10:1 से भी ज्यादा होता है रेशियो हमारा। यानी हम ओमेगा 3 बहुत कम खाते हैं और ओमेगा 6 है वो बहुत ज्यादा खाते हैं। सो ओमेगा 6 मिलता कहाँ से है। ओमेगा 6 हर ऐसे गंदे फैट, हर वो गंदा फैट जिसको हम बोल सकते हैं कि यार वो सबसे बेकार है। जैसे जहां जहां आप पैकेट फूड खाते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पैकेट फूड खाते हो, सो वो पैकेट के अंदर आपको ओमेगा 6 फैट ज्यादा मिलेंगे। आप ट्रांस फैट जहां पे पढ़ते हो, इट इज ओमेगा 6। जो भी चीज बनाने के लिए वनस्पति ऑयल या हाइड्रोजिनेट ऑयल ऐसा लिखते हैं, आप अपने घर में यदि कोई बिस्किट का पैकेट पड़ा है, कोई वेफर का पैकेट पड़ा है, ऐसा कुछ भी पड़ा है, कोई चिवड़ा पड़ा है, ऐसा कुछ भी है, सो आप उसमें पाओगे दोस्तों वेजिटेबल ऑयल या हाइड्रोजिनेट वेजिटेबल ऑयल, ऐसा इस तरह से रहेगा, या पाम ऑयल रहेगा। तो ये सारे सोर्स है जिसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर ओमेगा 6 रहता है। इवन हम जो राइस ब्रान ऑयल खा रहे हैं उसमें भी ओमेगा 6 की ही वैल्यू ज्यादा है। आप कोई भी ऑयल को उठा के ले लीजिए, वो सारे ऑयल जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं उसमें ओमेगा 6 की ही वैल्यू ज्यादा रहेगी।
ओमेगा 6 वो सब में ज्यादा है। इसीलिए हम बोलते हैं ऑयल को कम खाओ, कोई भी ऑयल है उसको, हर ऑयल को कम खाना चाहिए। सो आपको मन में होगा कि भाई ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ पे? ओमेगा 3 कहाँ पे मिलेगा? डाउट आता है आपको? सो ओमेगा 3 का एक नॉर्मली ओमेगा 3 नॉनवेज में ज्यादा मिलता है, और उसमें भी खास करके फिश के अंदर। फिश इज अ वेरी रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और यदि आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या बोलते हैं अपने अखरोट को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अखरोट जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको, उसके अंदर मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को आ रहा है तो वो बताए। तो उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में, दिमाग जैसा बनता है ना वो, फोड़ के उसमें से निकालते हैं हम लोग। वॉलनट, यस। वॉलनट के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में हमें ओमेगा 3 मिलते हैं। वो फैटी रहता है ना, ऑयली रहता है उसके अंदर, आप देखो तो बहुत ही ज्यादा ऑयल होता है। सो वॉलनट इज द वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। हाँ, ऐसा नहीं कि मछली से ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें अच्छी मात्रा रहती है कंपेयर टू। आलमंड के अंदर भी ओमेगा 3 थोड़े अच्छे रहते हैं। और उसके अलावा कुछ सीड्स होते हैं, हम खाते हैं फ्लेक्सीड ऑयल, फ्लेक्सीड खाते हैं ना, तो फ्लेक्सीड उसके अंदर ओमेगा 3 अच्छा रहता है। पंपकिन की आप सीड खाते हो, और ये सनफ्लावर सीड खाते हो। सो इस सीड्स के अंदर आपको अच्छी मात्रा के अंदर ओमेगा 3 मिलते हैं। दीज आर द ओमेगा 3 फैसी। अभी आप मुझे बताओ, जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं वो हर रोज कितना फ्लेक्स खाते हैं, कितना वो पंपकिन सीड खाते हैं, कितना वो सनफ्लावर सीड खाते हैं, कितना खाते हैं वो? इतना भी नहीं खाते होंगे। और उसके सामने बाकी ऑयल कितना खाते हैं हम लोग? बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली हमने जो बोला है 10:1, उससे भी ज्यादा रेशियो हमारा 20:, 25 ज्यादा हो जाता है। सो हम लोगों का जो रेशियो है वो बहुत ही, मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाने का प्रयत्न किया कि व्हाट इज द ओमेगा 3, ओमेगा 6। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, और ये बढ़ता है सो बहुत सारे और प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी दोस्तों, ओवर ओमेगा 6 फैटी एसिड, यदि हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड हमने ज्यादा लिए तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? एक तो इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सूजन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन से आपके हर फंक्शन पे इफेक्ट होगी। इन्फ्लेमेशन से आपका ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके कोई भी न्यूट्रिएंट को पहुंचने में दिक्कत होगी, वहां से बहुत सारे और प्रॉब्लम, सूजन हो गई तो इनसाइड आउटसाइड कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सो इन्फ्लेमेशन, यदि ओमेगा 6 आप ज्यादा खा रहे हो, सो इन्फ्लेमेशन हो सकती है इनसाइड और आउटसाइड। दूसरा है इंक्रीज द ब्लड क्लोटिंग। यदि ओमेगा 6 ज्यादा है आपकी बॉडी में, सो आपको ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड उसको वो जम जाता है, थिक हो जाता है, कहीं ना कहीं क्लोटिंग हो जाता है। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन जो इम्यूनिटी है उसको भी वो कमजोर करता है, ओमेगा 6 ज्यादा है तो। इम्यून, वेट गेन एंड ओबेसिटी, यदि आपकी बॉडी में ओमेगा 6 ज्यादा है तो आपको वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी। इम्बैलेंस ओमेगा 3 और 6 का जो रेशियो है, ऑब्वियसली वो ज्यादा होगा तो बढ़ना ही बढ़ना है। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, जो क्रोनिक डिसीज है जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, थायराइड बोल सकते हैं, कैंसर बोल सकते हैं, डायबिटीज बोल सकते हैं, लीवर फेलियर के प्रॉब्लम बोल सकते हैं, किडनी फेलियर के प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ऐसे जो भी आपके जो क्रोनिक डिसीज है वो बढ़ने का खतरा बढ़ता है यदि ओमेगा 6 है। डिसलिपिडेमिया, यानी लिपिड प्रोफाइल के अंदर एचडीएल और एलडीएल का जो रेशियो है वो बिगड़ेगा, इसको डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। तो लिपिड, जो लिपिड का जो लेवल होता है वो चेंज। अल्टर द गट हेल्थ, यानी गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र को वो अफेक्ट करता है आपका। स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, यदि ओमेगा 6 आप ज्यादा लेते हो सो आपको एक्ने, पिंपल, एजिंग, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। और मेंटल हेल्थ के भी इश्यू आएंगे, मानसिक जो प्रॉब्लम होते उसी के भी प्रॉब्लम आपको ये आ सकते हैं। तो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द ओमेगा 6। रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड, यदि आप ओमेगा 3 रहते हो ज्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में, सो क्या फायदा है? दोस्तों, नंबर वन चीज है, ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में रहेंगे तो आपका हार्ट का हेल्थ, दिल का अच्छा दोस्त है। तो जितना ओमेगा 3 अच्छे लेंगे, आपका हार्ट हमेशा अच्छा रहेगा। ब्रेन फंक्शन एंड मेंटल हेल्थ, आपका दिमाग है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, और आपकी मेंटल पागलपन के दौरे नहीं पड़ेंगे।
बात बात में गुस्सा आना, ये निराश होना, वो सारी चीजें नहीं होगी। तो आपका मेंटल ब्रेन फंक्शन और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ही अच्छे रहेंगे। सो हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ओमेगा 6 से वो इन्फ्लेमेशन करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। सो एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट है ओमेगा 3 के। आई हेल्थ, आपकी आंखों को बहुत अच्छा रखता है। यदि ओमेगा 3 अच्छी है तो आपकी आंखें हमेशा अच्छी रहेगी, बराबर। जॉइंट हेल्थ आपकी जॉइंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आपके जॉइंट को बहुत ही मूवमेंट वाला करता है, पेन को कम करने में उसमें भी बहुत ही यूजफुल है। स्किन हेल्थ आपकी स्किन को बहुत अच्छा है। अभी देखो, वो भी फैट है, ओमेगा 6 भी फैट है, ओमेगा 3 भी फैट है। लेकिन आपको पिंपल्स वगैरह हो रहा है तो ओमेगा 6 ज्यादा खाओगे तो ज्यादा पिंपल होगे, ओमेगा 3 खाओगे तो कम हो जाएगा। ओमेगा 6 ज्यादा खाओगे तो आप बूढ़े लगोगे, ओमेगा 3 खाओगे तो आप यंग दिखोगे, है ना? तो ये अच्छे के लिए चलता है और वो वाला है वो बुरे के लिए चलता है। प्रेगनेंसी एंड अर्ली डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही यूजफुल है ओमेगा 3, और जल्दी से अच्छे डेवलपमेंट के लिए प्रेग्नेंट लेडी को, और उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थमा मैनेजमेंट, अस्थमा को भी कम करने में आपकी वो सपोर्ट करता है। बोन हेल्थ आपके हड्डियों को मजबूत करता है, और कैंसर प्रिवेंशन। ये मैंने कुछ ही निकाले हैं, मैं निकालने जाऊँ तो 100 बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द मेजर मेजर बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इज दिस क्लियर? कुछ लोगों ने, आप लोगों ने बताया था, बस उसी के आजू बाजू ही कुछ आ रहा था उसमें। सो अभी हमारे पास क्या प्रोडक्ट है उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा